बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कैंसर, कर्क राशि यानी बुर्ज सरतान के हवाले से आपके दुखों और परेशानियों का आज से इख्तिताम हो जाएगा। वजूहात जान लेंगे कि क्या वजह है कि आप दुखी होते हो और आपके दुख का इख्तिताम एंड कैसे होगा। ये बुरुज आपके लिए दुख और परेशानियों की वजह बनते हैं। सबसे बड़ी वजह वो बुरुज जो हमेशा आपके लिए प्रॉब्लम बनाएंगे, आपके लिए दुख, आपको दुखी रखना, आपको परेशान रखना, आपको कभी खुश ना देख सकना, ऐसे बुरूज से आपको दूर रहना होगा। 1000% एक्यूरेट के हवाले से आज हम बात करेंगे। वो बातें जो 1000% सच होगी और कमेंट्स में आके आप लोग जरूर इसका इकरार करोगे। चौथे नंबर का बुर्ज आपका होता है और आपका जो रूलिंग लॉर्ड है वो चांद को माना जाता है। चांद सवा दो दिन में, हर सवा दो दिन में बदलता रहता है। आपके माइंड का एक जगह ठहरना बड़ा मुश्किल है। यही चीज आपको ज्यादा दुखी करती है। जब आपका माइंड एक जगह नहीं रहता, आपको डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते, या आप डिसीजन ले भी लेते हो तो आपके दिल में कंफ्यूजन रहता है कि वो वाला सही था कि ये सही है, या ये मोबाइल लिया तो ये अच्छा है, या वो वाला ज़्यादा अच्छा था, या वो ड्रेस अच्छा था, या इस तरह के कन्फ्यूजन्स। क्योंकि चांद आपके लिए लेके डबल माइंडेड आता है, आपके लिए कन्फ्यूजन्स लेके आता है, आपके जल्दबाजी में गलत फैसले कराता है, इसलिए भी अक्सर आप दुखी हो जाते हो। और हमेशा कर्क राशि यानी कि कैंसेरियन के अंदर मंगल हमेशा यानी मार्स हमेशा नीच के पावर्स के साथ रहते हैं। वहीं पे अगर हम जुपिटर की बात करें तो आपके ज़ोडिक साइन में हमेशा ऊंच के पावर्स के साथ जुपिटर देखे गए हैं। आपकी खूबियों में सबसे बड़ी खूबी कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल है और ये आपके दुख की वजह भी है। आप अक्सर इमोशनल हो जाते हो, बहुत जज्बाती हो जाते हो, और यही चीज़ आपको बहुत ज़्यादा दुखी, बहुत ज़्यादा गमज़दा कर देता है, बहुत अफसरदा कर देता है। किसी भी बात पे झट से, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आंखों से आंसू आ जाना या तासुरात से पता चल जाना कि कोई बात आपको बुरी लग गई है, या किसी बात को माइंड कर लेना, दिल पे ले लेना, ये चीज़ भी अक्सर आपको दुखी कर देती है। आपके अंदर मस्ती मजाक मौन मौजी किस्म के तो आप होते हो, आप मस्ती मजाक भी करते हो, लेकिन जहाँ सैड होना हो, जहाँ दुखी होना हो, वहाँ बहुत से ज़्यादा दुखी हो जाना, बहुत ज़्यादा अफसरदा हो जाना, बहुत ज़्यादा बात को दिल पे ले लेना, ये भी आपके अंदर देखा जाता है। चांद की वजह से अक्सर कंसिस्टेंसी का लूज कर देना, यानी कि किसी चीज़ में ध्यान से काम करना, किसी चीज़ में कंसंट्रेशन के साथ काम करना, लंबे अरसे तक किसी चीज़ को चला पाना, ये आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है। इसी कंसिस्टेंसी का ना होना अक्सर औकात आपको दुखी कर देता है। आपके दिल में जो आता है बोल देते हो, आप हाजिर जवाब तो होते हो, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि इसके बोलने से क्या ड्रॉबैक्स होंगे, क्या नतीजा निकलेगा। अक्सर औकात कुछ ऐसा बोल देते हैं, क्योंकि मुंह पे बोलने वाले आप लोग हो, तो अक्सर औकात कभी कभार ऐसा बोल देते हो कि सामने वाला नाराज हो जाता है या आपको दुखी कर जाता है, आप अफसरदा हो जाते हो, आप दुखी हो जाते हो, क्योंकि आपके मुंह से ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं जिस पर आपको पछतावा भी बहुत ज्यादा होता है। एक बात हम शुरू में नहीं बताया कि आज की वीडियो आप अपने मून साइन से देखेंगे। अगर आप अपने मून साइन से कैंसर नहीं हो तो अपने नाम के ज़ोडिक साइन से भी देख सकते हो, वरना फिर सन साइन से भी इसको देखा जा सकता है। लेकिन कमेंट्स में जरूर बताना कौन सा आपके लिए एक्यूरेट रहा। एक चीज आपके साथ बड़ी अच्छी कि आपको लड़ना झगड़ना, पॉलिटिक्स में पढ़ना या सियासत में पढ़ना पसंद नहीं होता, इसीलिए दूसरों के पंगों में ज्यादातर आप इन्वॉल्व नहीं होते, दूसरों के पंगों में टांग नहीं अड़ाते, इसलिए दुखी भी कम से कम होते हो। ऐसे मामलात में आप बड़े सफाई से निकल जाते हो और किसी के मामले में जो इंटरफेयर नहीं करते। कहीं लड़ाई झगड़ा भी होती है, उठ के चले जाते या उस इन्वायरमेंट पे रहना पसंद नहीं करते। ये इनकी बहुत ही जबरदस्त खूबी है। हुनर को सराहने वाले या हुनर प्रेमी कह ले, या कोई टैलेंट सीखना, उसको अपना प्रोफेशन बनाना, ये भी इनके अंदर बड़ा होता है। यानी कि ये लोग कला की इज्जत करने वाले लोग होते हैं, इसलिए कला इनके अंदर भी, ये भी मल्टी टैलेंटेड पाए जाते हैं। कहीं ना कहीं ये इंटरटेनमेंट लवर होते हैं, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे डांसिंग हो, चाहे प्लेइंग कीबोर्ड हो, या कुछ भी। यानी उनको जहाँ उनको एक इत्मीनान हासिल हो, जहाँ से ये इंटरटेन कर सके, ऐसी चीज़ें, म्यूजिक सुनना, मूवीज देखना, ये सब चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा पसंद होती है। गाने वगैरह सुनना, घूमने फिरने का हद से ज़्यादा इनको शौक होता है। हिल स्टेशन, दरिया किनारे, समंदर किनारे, या कहीं पर भी घूमना फिरना हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और इनकी इनकी ख्वाहिश होती है कि कहीं घूमने फिरने जाया जाए, कहीं बाहर आउटिंग के लिए जाया जाए। ये बहुत शौक से जाते भी हैं। चूंकि इस ज़ोडिक साइन में गुरु जुपिटर ऊंच के पावर्स के साथ होते हैं, नॉलेज के भंडार होते हैं, ये नॉलेज के पावर बैंक होते हैं। चीज़ों को सीखना, लर्निंग एबिलिटीज का बढ़ना, और चीज़ों को अच्छे से सीखना, एक ही बार में उसको सीख लेना, या चीज़ों को सीख के उसको प्रोफेशन के तौर पे अपनाना, ये चीज़ें भी बहुत इनके अंदर पाई जाती हैं। फीमेल ज़ोडिक साइन में कैंसेरियन या मेल में भी हैं, तो कैंसेरियन ऐसा ज़ोडिक साइन है जो चीज़ों को आसानी से भूलता नहीं है। ये चीज़ों को बरसों तक दिल में दबाए बैठे रहते हैं, दिल में कीना रहता है इनके, ये दिल में उन बातों को याद करते रहते हैं, इसी वजह से दुखी भी रहते हैं। ये चीज़ की आदत इनको छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी बात को लंबे अरसे तक दिल में रख लेना, ये अक्सर औकात इनका गमगीन होना, इनका दुखी होने का बायस बनता है। और चूंकि चांद इनका रोलिंग लॉर्ड है, तो इनकी मेमोरी, इनकी जो यादाश्त है बहुत ज्यादा तेज होती है। जजमेंटल कमेंट्स का पास करना, किसी के बारे में जज कर देना, वो कहते हैं ना कि बगैर कोई तस्दीक के जज कर देना, अक्सर इनको दुखी करता है। तो हर एक के बारे में जजमेंटल हो जाना, या जजमेंटल कमेंट्स पास कर देना, या
कोई ना कोई बात बोल देना, ये अक्सर औकात इनको दुखी करता है। दूसरों के बारे में ये बहुत ही उतावले होते हैं जानने के बारे में, ये कैसा है, क्या करते हैं, क्या है ये वो, लेकिन अपने बारे में किसी को नहीं बताते। अक्सर औकात इस वजह से भी लोग थोड़े से खिंचे-खिंचे रहते हैं, क्योंकि ये तो सबके बारे में जान लेते हैं, लेकिन अपने बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताते। कैंसेरियंस में एक कला, एक हुनर और भी है, ये लोगों को उनके हिसाब से बात करते हैं। ज़ोडिक साइन, किस ज़ोडिक साइन से कैसे बात करना है, कौन कैसे मिजाज का है, कौन कैसे रिएक्ट करेगा, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, ये तोल-मोल के बोलते हैं। इस वजह से भी अक्सर औकात दुखी होने से बच जाते हैं, ज़्यादातर लपेटे में नहीं आते। लेकिन अक्सर ऐसा भी होता है कि कुछ ज़ोडिक साइन फ़ौरन से बोल देते हैं। ये लोग मुँह फट तो होते हैं, फ़ौरन से बोल तो देते हैं, लेकिन अक्सर औकात सोच समझ के, या कहाँ क्या बोलना चाहिए, कहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये चीज़ें बहुत ध्यान में रखते हैं। शायद यही वजह है कि इनके दुश्मन बहुत ही कम देखे जाते हैं। तकरीबन 14-15 साल या 28-30 साल के दरमियान, 14-15 साल या 28-30 साल के दरमियान ये लोग बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो जाते हैं। किसी को बहुत ज़्यादा अपना समझना, कोई किसी से बात करे तो इनको अच्छा ना लगे, या इनका चाहने वाला अगर किसी का मोबाइल नंबर सेव करके रखे, उससे बात करे तो ये इनको अच्छा नहीं लगता, या उससे मैसेज क्यों किया, या इस तरह से बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो जाना। 15 साल से ऑनवर्ड्स और 28-30 साल तक समझ लें, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस वजह से अक्सर ये दुखी हो जाते हैं इन मामलात को लेके। ऐसे मामलात अगर हों तो ये लोग बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग, बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज़, बहुत ज़्यादा सोच-सोच के अपने आप को बीमार कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा सोचना, थका देना अपने आप को, ऐसा भी देखा गया है। अक्सर औक़ात अपने डिसीज़न्स की वजह से भी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि जल्दबाज़ी में कोई डिसीज़न ले लेना, कोई फ़ैसला ले लेना, किसी पे ट्रस्ट कर लेना, किसी को अपने सीक्रेट्स बता देना, या किसी पे अंधा एतमाद करके पैसे दे देना, या किसी कंपनी में पैसे लगा देना, ये बड़े नुकसान का बाइस तो बनता है। लेकिन इनको दुखी भी कर जाता है, क्योंकि कन्फ्यूज़ भी रहते हैं, ये फ़ैसला नहीं कर पाते कि करना क्या है, ये सही है, वो सही है। इस चीज़ के मामलात में भी ये अक्सर दुखी हो जाते हैं। और अगर डिसीजन ले भी लेते हैं तो कंफ्यूज रहते हैं कि शायद मैं ये नहीं करता, ऐसे नहीं वैसे कर लेता तो ज़्यादा अच्छा था। तो इस वजह से भी अक्सर दुखी हो जाते हैं कि अपने फैसलों के अंदर सिलेक्टिव नहीं हो सकते, यानी कि ये ही करना है, बल्कि वो दो कश्तियों में सवार हो जाते हैं, जेमिनाई की तरह के। सोचते हैं कि शायद ये नहीं वो कर लेता तो ज़्यादा अच्छा था, या वो कर लेती तो ज़्यादा अच्छा था। इस तरह के मामला भी इनको दुखी करते हैं, क्योंकि आपके ज़ोडिक साइन में मंगल, मार्स नीच के पावर्स के साथ होता है, तो मंगल के नीच के पावर्स के साथ होना अक्सर आपको चिड़चिड़ा, बहुत ज़्यादा गुस्सीला, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, बात-बात पे काटने को दौड़ना, छोटी-छोटी बात का इश्यू बना लेना, बतंगड़ बना लेना, बहुत हाइपर हो जाना, बहुत ज़्यादा ब्लास्ट हो जाना, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर जाना, इस तरह के मामलात भी आपके अंदर देखे जाते हैं। और ये चीज़ अक्सर आपको दुखी भी कर जाती हैं। यानी इन चीज़ों को कंट्रोल करके आप सुखी रह सकते हो। ये आपको सारे सॉल्यूशंस भी साथ बता रहे हैं कि ये चीज़ें नहीं करोगे तो हमेशा आप सुखी रहोगे। कि कोई इनकी बात अगर ना माने तो एकदम से फ्रस्ट्रेटेड हो जाना, बहुत ज़्यादा ऐसे दिखाना कि शायद इसके बगैर मैं जी नहीं सकूँगी, इसके बगैर मैं जी नहीं सकूँगा, और ये वो, यानी कहने का मतलब कि बस वो चीज़ चाहिए तो चाहिए। ज़िद इतनी हो जाएगी कि फिर वो मनवा कर ही छोड़ेंगे, या तो बड़े भाई का सहारा लेके, या बड़ी बहन, या कोई भी वालिदा का सहारा लेके, वालिद का सहारा लेके ये अपनी बात मनवा लेते हैं। यानी कि बाई हुक और बाई क्रुक अपनी बात मनवा कर ही छोड़ते हैं, तभी इनको चैन का साँस आता है, तब तक ये बड़े दुखी रहते हैं। अक्सर औकात बातों को पलटना भी इनको आता है, और बात पलट देते हैं, एकदम से मुकर जाना, या अपनी चीज़ से मुकर जाना कि मैंने ये बोला था, और इस वजह से अक्सर औकात कभी पकड़े जाने पे दुखी भी हो जाते हैं। यानी ज़्यादातर ये ऐसा भी करते हैं, यानी पलट जाना, बात से मुकर जाना, ऐसा अक्सर इनमें देखा गया है। आपके पेशेंस लेवल में कमी का होना, यानी आप में सब्र का दामन हाथ का छोड़ देना, यानी हाथ से छोड़ देना सब्र का दामन, ये चीज़ आपके अंदर बहुत है। पेशेंस लेवल की कमी होना, ये भी अक्सर आपको दुखी कर देता है। आप सब्र नहीं कर पाते, और सब्र ना करना, ये अक्सर हालात आपके हाथ से निकल जाते हैं, तब आपको बड़ा दुख होता है। यानी कि ये चीज़ें भी अक्सर आप में देखी गई हैं। अक्सर औकात एक एज लिमिट आपको बता रहे हैं, 32 साल से पहले अगर आप 32 साल से पहले किसी पर भी ट्रस्ट करते हैं, अपने सीक्रेट्स बता देते हैं, किसी को पैसे इन्वेस्टमेंट के लिए दे देते हैं, या कोई कंपनी में पैसा लगाते हैं, कुछ भी इस तरह का काम करते हैं, तो 32 साल से पहले अगर किया है तो इसमें बड़ा नुकसान हो सकता है। कोई ना कोई धोखा दे जाएगा, कोई ना कोई पीठ पीछे खंजर मार जाएगा, कोई ना कोई बड़ा ब्लंडर हो सकता है, तो इस चीज़ से बचना होगा। इसके बाद तो आप वैसे ही समझदार हो जाते हो, लेकिन 30-32 साल से पहले कुछ भी ऐसा काम करना बड़ा खतरनाक साबित होता है, और ये चीज़ें आपको दुखी कर देती हैं। बहुत सारे लोग 30 साल से पहले आपका फ़ायदा उठा सकते हैं, यानी कि आपको उल्लू बनाना, या आपका फ़ायदा उठाना, अपना उल्लू सीधा कर लेना, अपना काम निकलवा लेना, ऐसा भी आप मीठे बन के खुशामद करके आपसे काम निकलवाना, इस तरह भी आपको धोखा दे सकते हैं। हम आपको उन ज़ोडिक साइन का बताएंगे जिनसे तालमेल आपका अच्छा रहेगा, आपके अच्छे जीवन साथी, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, आपकी लव लाइफ बन सकते हैं, आपके अच्छे माँ बाप होंगे, आपके दोस्त होंगे, आपके बॉसेस होंगे। इन बुरूज के अलावा जिनके नाम नहीं आ रहे, उनसे एहतियात रखिएगा। हम आपको रिवर्स में बता रहे हैं, यानी अच्छे पहले बता रहे हैं, यानी जितने अच्छे बुरूज हैं, जिनके साथ आपकी अच्छी बनेगी और आप तरक्की करते नजर आओगे,
आपके खैर ख्वाह होना, आपको आगे बढ़ाना, आपके लिए आपके वेल विशर्स होना, आपके बॉसेस होंगे, सीनियर्स होंगे तो भी अच्छे होंगे, माँ बाप होंगे हमेशा आपको खुश रखेंगे, और इस तरह से बहन भाई वगैरह, यानी हर रिश्ते में ये बेहतरीन होंगे। मेष राशि यानी एरीज बुर्ज हमल, वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो बुर्ज अक्रब, इसके अलावा सिंह राशि लियो यानी बुर्ज असद बब्बर शेरों का बुर्ज, इसके अलावा धनु यानी कि सेजिटेरियस बुर्ज कौस, और मीन राशि यानी पाइसेस बुर्ज पाइसेस यानी कि बुर्ज हूत, ये वो बुरुज होंगे जो हर लिहाज से आपके खैर को होंगे, आपका साथ देने वाले, यानी कैंसेरियन का साथ देने वाले। मेरी बेटी कैंसेरियन है लेकिन उसका भाई जो है पाइसेस है, इसलिए बनती है बहुत ज्यादा आपस में अंडरस्टैंडिंग बहुत है। इसके अलावा जितने भी बुरुज हैं ये 36 के आंकड़े होंगे, आपकी बात ना मानने वाले, या आपको परेशान करने वाले, आपको नीचा देखने वाले, आपकी तरक्की से जलने वाले, आपकी लैग पुलिंग करने वाले, इसके अलावा जितने भी बुरुज हैं इनसे थोड़ा बच के आपको रहना पड़ेगा, तो कभी भी आप लोग दुखी नहीं होगे। अगर इनके गोल्डन पीरियड की बात करें तो 26 साल, स्क्रीन पे चाहे जो भी लिखा हो, लेकिन 26 साल से लेके 26 साल से इनका पैसा आना शुरू होता है, अच्छा पैसा बना लेते हैं, अच्छी जॉब में लग जाना, वहां से अच्छा पैसा आना शुरू हो, पैसा जमा होना शुरू हो जाता है। 40 साल तक अच्छा खासा पैसा तो बना लेते हैं, लेकिन अगर हम ऐसे कहें ना कि 26 साल से 50 साल ये वो ड्यूरेशन है जिसमें अपने लिए गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ और हर लिहाज का, हर तरह का सुख इनके पास होता है, मैच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पे होते हैं, और किसी चीज को खरीदने के लिए 10 दफा सोचना नहीं पड़ता, अच्छी पोस्ट पे अच्छे सैलरी पैकेजेस ले रहे होते हैं, हर तरह से ये लोग खुशहाल होते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी, कमेंट्स में जरूर बताएगा कितनी बातें सच हुई। बाकी के जोड़े भी सामने लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख पाएंगे। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।